हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे हमारे डिस्क हर्निएशन की और उससे रिलेटेड रिसर्च आर्टिकल की, जो कि हमें बताएगा डिस्क हर्निएशन कैसे हील होती है, कितने परसेंटेज में हमें सर्जरी चाहिए नहीं चाहिए। ठीक है। यू नीड टू नो दिस अबाउट डिस्क हर्निएशन. Disc herniation can heal on its own. This was supported by Chu et al. In 2015, Zhong et al. In 2017 and Wang et al. in 2020. ये रिसर्च आर्टिकल है जो हमें बताते हैं कि डिस्क हर्निएशन जो है वो अपने आप से हील हो सकती है और इसके लिए हमें MRI की ज़रूरत नहीं पड़ती. डिस्पाइट डिस्क हर्निएशन कैन हील ऑन इट्स ओन, MRI हर बार हर चीज़ नहीं बताता. MRI डज नॉट टेल द होल स्टोरी. 4 things you should know about disc herniation. Abnormalities are common in the asymptomatic population. यानी कि कुछ लोगों को डिस्क हर्निएशन तो हो सकता है बट वो सिम्टोमेटिक नहीं होंगे, उनमें कोई लक्षण नहीं होंगे, कोई डिस्क का सिम्टम नहीं होगा. दिस वॉज सपोर्टेड बाय ब्रिजिंस्की एट ऑल इन 2015. इन्होंने पाया कि 29% ऑफ एसिम्टोमेटिक पॉपुलेशन है जो 20 साल तक जिनको डिस्क प्रोट्रूजन रहा, और ये नंबर जो है ये जैसे जैसे हम एज होते हैं ये नंबर इंक्रीज़ करता जाता है. पर ज़रूरी नहीं है कि उसमें हमें सिम्टम हो डिस्क हर्निएशन का. यानी कि किसी को बैक पेन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, या कि उसको डिस्क की दिक्कत तो है पर उसको कोई सिम्टम ही नहीं है. ऐसी भी चांसेस होते हैं. यही सपोर्ट किया गया है इस डाटा में. साइज़ डज नॉट मैटर एटलीस्ट फॉर डिस्क हर्निएशन. डिस्क का साइज़ मैटर नहीं करता, चाहे वो प्रोट्रूजन है, एक्सट्रूजन है, सिक्वेस्ट्रम है. दिस वॉज सपोर्टेड बाय कार्पनिन एट ऑल इन 2001, बेंसन एट ऑल in 2010 and Gupta et al. in 2020 found that even large disc herniation can heal and the size or a degree of herniation does not correlate with the symptoms. ठीक है. तो इसका मतलब ये हो गया कि चाहे वो प्रोट्रूजन हो चाहे वो एक्सट्रूजन हो, वो अपने आप विद टाइम हील हो सकता है और होता है. और सिम्टम किसी को एक्सट्रूजन है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको सिम्टम डिस्क के होंगे ही होंगे. फ्रेजर एट ऑल इन 1995, बेंसन एट ऑल इन 2010 एंड बारजोई एट ऑल इन 2013 फाउंड दैट यू कैन बिकम एसिम्टोमेटिक इन स्पाइट ऑफ हैविंग डिस्क हर्निएशन. जैसे कि अभी हमने पीछे बात की कि किसी को डिस्क हर्निएशन तो हो सकती है, उसको प्रोट्रूजन भी हो सकता है, एक्सट्रूजन भी हो सकता है, सिक्वेस्ट्रम भी हो सकता है, पर उनमें कोई सिम्टम नहीं होगा डिस्क हर्निएशन का. डिस्क हर्निएशन इज़ नॉट ऑलवेज एसोसिएटेड विद द क्लिनिकल आउटकम्स. यानी कि किसी को डिस्क की दिक्कत तो हो सकती है पर उसको सियाटिका लाइक सिम्टम्स नहीं होंगे. कार्पिन एट ऑल इन 2001 presented that more compression of a nerve on MRI does not mean worse symptom. यानी कि अगर किसी को सियाटिका या कोई भी नर्व जिसकी प्रेस हो रही है, ज़रूरी नहीं है कि उसको डिस्क जितनी ज़्यादा सीवियरिटी उसकी MRI में आती है डिस्क की, उसको उतने ही ज़्यादा सिम्टम हो सकता है कंप्रेशन बहुत ज़्यादा हो और सिम्टम बिल्कुल भी ना हो, एक्सट्रूजन हो, सिक्वेस्ट्रम हो और सिम्टम बिल्कुल भी ना हो, कोई भी दिक्कत, उनको बैक पेन भी ना हो, लेग में भी रेडिएट ना कर रहा हो, ना ही चलने पे दर्द आ रहा हो. रिजन एट ऑल इन 2006 ऑल्सो फाउंड दैट इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ कंप्रेशन ऑफ अ नर्व विदाउट सिम्टम. यानी इन्होंने भी यही कंक्लूज़न निकाला कि किसी को बैक पेन या डिस्क हर्निएशन तो हो सकता है पर उनको नर्व प्रॉब्लम हो ये ज़रूरी नहीं है. यानी कि डिस्क हर्निएशन के सिम्टम हो ये ज़रूरी नहीं है. दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स इन नोइंग दैट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट रिक्वायर सर्जरी
एंड दिस इज़ सपोर्टेड बाय द अबव डाटा। जो हमने ये देखा, इसमें हमने पाया कि किसी को एमआरआई कराया, किसी ने, उसको दिक्कत तो है, एमआरआई में तो आ रहा है उसको डिस्क हर्निएशन है, डिस्क प्रोट्रूजन है, डिस्क एक्सट्रूजन है, पर उसको कोई सिम्टम ही नहीं है, तो उसको ज़रूरी नहीं है कि उसको सर्जरी करानी है। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, ना ही उसको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें सिम्टम ही नहीं है। ठीक है, तो यही डाटा ऊपर सपोर्ट किया गया था कि किसी को अगर डिस्क हर्निएशन है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको सर्जरी ही रिकमेंडेड हो। सर्जरी कब रिकमेंडेड होगी? जहाँ पे सीवियर और प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स प्रेजेंट होंगे, वहाँ पर।